बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आज वकील और जजेस के दरमियान अदालत के अंदर तल्ख कलामी हुई है और बड़े शदीद अल्फाज में एक दूसरे को बैश किया दोनों ने। हुआ क्या, ये केस क्या था, ये हम आपको तफसीलात बताते हैं। हसनात मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज अदालत में कोयटा कत्ल केस वकील का जो था, आपको पता है कि वो उसके बाद से उसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही है। आज जब ये केस कॉल किया गया, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस अज़हर हसन रिजवी मौजूद थे। और सबसे पहले डाइस पे लतीफ़ खोसा साहब आए और लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मैं इस केस में आर्ग्यू करना चाहता हूँ, जिस पर जो अमानुल्लाह साहब हैं, साबिक सदर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो वकील थे मुद्दई के, और उनकी जानिब से आकर कहा गया कि जीआईटी में अपेयर नहीं हो रहे हैं इमरान खान साहब। तो इस पर जजेस हंसे और उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी स्टेट की कस्टडी में है, जीआईटी को चाहिए कि उनका वहाँ जाकर बयान रिकॉर्ड कर ले। तो जिस पर अमानुल्लाह साहब ने ऊंची आवाज़ में कहा, हम तो आपके पास आए हैं, आपने ये मामला रिजॉल्व करके देना है हमें। तो जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आपके सामने है कि तमाम मामला, और आप जो है वहाँ पे जाकर उनका बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मैं इस केस पे आर्ग्यू करना चाहता हूँ और इस केस को आगे लेकर चलना चाहता हूँ, जिस पर अदालत ने कहा कि हम इसको एडजर्न कर देते हैं और थोड़े दिनों बाद ये केस लग जाएगा। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि नहीं, मैं आर्ग्यू करूँगा। जैसे ही लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो आर्ग्यू करने लगे तो एकदम से अमानुल्लाह कंजानी साहब जो हैं वो आगे आए और उन्होंने कहा कि जो है मेरे पास दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं इस बेंच के सामने रखूँगा और वो जो है फिर आप पे को नागवार गुजरेंगी। जिस पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि फिर आप आएँ और आर्ग्यू करें, आप पहले आर्ग्यू करें। अमानुल्लाह साहब ने कहा कि मैं आके आर्ग्यू भी कर दूंगा, लेकिन वो जो दो चीज़ें कहूँगा वो आप लोगों पर गिरा गुजरेगी, चले मैं अब आता हूँ। इस पर जो है वो लड़ाई बेसिकली स्टार्ट हुई और फिर अमानुल्लाह साहब ने आते ही बेंच के दो मुअज़्ज़िज़ जो रुकन हैं उन पर इल्ज़ामात लगाए। इल्ज़ाम क्या थे? उन्होंने ग़ुलाम महमूद डोगर केस में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर इल्ज़ाम लगाया कि आपने अस खुद नोटिस लिया। फिर दूसरे जो अज़हर हसन रिजवी साहब थे, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि आप जूनियर जज थे, सिंध बार कोर्ट एसोसिएशन, सिंध बार कौंसिल का जो है वो आप पर केस पेंडिंग है जूनियर जज के हवाले से। जिस पर दोनों जजेस जो हैं एकदम से गुस्से में आ गए और दोनों जजेस की जानिब से कहा गया कि ये आप क्या बातें कर रहे हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने पहले कहा कि ये कोई तरीका है सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करने का, आप आते ही हमें एक्यूज़ कर रहे हैं, आप आते ही हम पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जिस पर अज़हर हसन रिजवी साहब भी गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि आप मेरे ख़िलाफ़ कौन सा इल्ज़ाम है, क्या मेरे ख़िलाफ़ कोई FIR कटी हुई है, क्या मुझ पर कोई केस बनाया गया है, आप किस तरह से पूरी भरी अदालत के सामने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और क्या आप अपना इल्ज़ाम वापस लेते हैं। जिस पर जो है अमानुल्लाह साहब भी आगे से बोले और उस टाइम उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है इल्ज़ामात आप पर मौजूद है, मैं इनके सबूत दे सकता हूँ और वो केस पेंडिंग है। जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने बीच बचाव कराने की कोशिश की और दोनों जजेस, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस अज़हर हसन रिजवी को खामोश रहने का कहा। लेकिन अमानुल्लाह साहब उस टाइम बड़े ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे, इल्ज़ामात लगा रहे थे और एक ऐसा बिहेवियर जो कि अमूमी तौर पर जजेस के सामने नहीं होता, वो अमानुल्लाह साहब का बिहेवियर हमने देखा अदालत में। तज़हीक आमेज़ रवैये में वो बात कर रहे थे और वेरी इंटरेस्टिंगली उन्होंने सहाफ़ियों को पहले बता दिया था कि मैं आज जो है वो जो कुछ अदालत में करने जा रहा हूँ आप लोग देखेंगे। और फिर वही हुआ कि उन्होंने दो जजेस पर इल्ज़ामात लगाए, अदालत का माहौल ख़राब किया और फिर वो केस में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी कहने पर मजबूर हो गए कि हम कोई तुम्हारे ग़ुलाम नहीं है जो इस तरह केस सुने। जिस पर अमानुल्लाह साहब ने भी कहा कि हम भी ग़ुलाम नहीं हैं कि आप जिस तरह से हमारे सामने ये बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये तल्ख कलामी हुई। जस्टिस याहिया फिर उसके बाद जो अमानुल्लाह साहब हैं उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ। जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी जब ऑर्डर डिक्टेट करा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपको ये जो अपोलोजाइज़ है रिटन फॉर्म में करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, अमानुल्लाह साहब ने कहा कि मैं रिटन फॉर्म में अपोलोजाइज़ नहीं करूँगा। जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा फिर हम मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। इस ऑर्डर जारी करते वक्त जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उन्होंने कहा कि आपको क्या अपॉलॉजी एक्सेप्ट है।
तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि मुझे अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं है। जस्टिस अज़हर हसन रिजवी ने कहा कि मुझे अपॉलॉजी एक्सेप्ट है। और उसके बाद फिर जैसे ही वो ऑर्डर डिक्टेट करा रहे थे, अमानुल्लाह ने कहा कि मैं जो हूँ रिटन अपॉलॉजी नहीं करूँगा, जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने ऑर्डर वापस ले लिया। और उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी ने ऑर्डर डिक्टेट कराया कि हम मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। लतीफ़ खोसा की जानिब से जो रिलीफ मांगा गया था कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी ना हो 10 अगस्त तक, इस पर्टिकुलर केस में अदालत ने वो दे दिया है। और अदालत ने कहा है कि ये केस मुलतवी होता है। आज वो कह रहे थे कि मैंने आर्ग्यू करना है, लेकिन आर्ग्यू उनको नहीं करने दिया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि माहौल थोड़ा सा नासाजगार है, माहौल थोड़ा डाउन हो जाए फिर करेंगे। हसनात मलिक साहब से पूछते हैं कि आज ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सा इवेंट हुआ है, इतना 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने एक साबिक सुप्रीम कोर्ट बार का वकील खड़े होकर इतने बड़े इल्ज़ामात लगाए, फिर ऊंची आवाज़ में डेकोरम ख़राब हुआ, सारे लोग देख रहे थे, एक बहुत ही तज़हीक आमेज़ रवैया था। क्या कहेंगे हसनात साहब? देखें, ये अब मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी और इसको आप जुडिशल पॉलिटिक्स से रूल आउट नहीं कर सकते। जस्टिस मज़ाहिर जो हैं वो कुछ वकला के निशाने पे हैं, वो हुकूमत के निशाने पे हैं, मुक़्तदर हलकों के निशाने पे हैं। और आज जो उसकी जो है वो और कुछ जजेस जो हैं विद इन सुप्रीम कोर्ट वो भी कोई जस्टिस मज़ाहिर से खुश नहीं हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि अमानुल्लाह करनानी साहब की डेलिबरेट अटैम्प्ट थी और वो इस चीज़ में चाह रहे थे, उन्हें अंदाज़ा है कि ये जस्टिस हसन रज़वी और जस्टिस मज़ाहिर ये चीफ जस्टिस मुरता बंदियाल के ग्रुप से हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में नज़रियाती तकसीम है ये इस ग्रुप से हैं। और अमानुल्लाह करनानी साहब जो हैं वो आपने देखा होगा कि गाजी वाइसा रेफरेंस में भी इन्होंने रेफरेंस यहाँ जलाया था और इन्होंने बहुत ज़्यादा उस वक्त कहा था कि जी आसिफ सईद खोसा अपने ससुर की जो है वो फॉलो ना करें, और जिस तरह उन्होंने एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी, ये भी एक बलूचिस्तान और छोटे सूबे के एक जज को जो है वो उसको जो है प्रोसिक्यूट ना करें। तो आज भी अमानुल्लाह करनानी साहब का जो ये रवैया था, ये मेरा ख्याल है कि वो उस चीज़ का उन्होंने एक ट्रेलर था कि फ्यूचर में क्या होगा। जो ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि किसी भी तरह से जज को और मुतनाज़ा बनाया जाए, जिस तरह से उन्होंने किया। अमूमी तौर पे आप भी यहाँ पे हसनात साहब, आपका एक वसी तजर्बा है इस अदालत में, जब भी वकील आते हैं वो तो अदालत के सामने उनका बड़ा आजिज़ाना रवैया होता है, लेकिन सर्टेन केसेस में होता है कि अदालत को जो जब जज को टारगेट करना हो, तो हमने देखा इरफान कादर साहब भी आते हैं, फिर आज अमानुल्लाह साहब का जो रवैया था इट्स आउट ऑफ द वे। देखिए, मेरा ख्याल है कि वो जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको उन्होंने खुश किया होगा और वो उनको बिल्कुल दाद मिलेगी। और मेरा ख्याल है कि ये जो है ये जजेस जो चीफ जस्टिस मुरता बंदियाल के धड़े के हैं 17 सितंबर के बाद इन पे लगता है कि ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी, बहुत से ऐसे चीज़ें, बहुत से वकला आएंगे, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इनकी ये हियरिंग कर रहे होंगे, इनके सामने जो है वो कोई चीज़ कर दी जाएगी कि आपने ये किया वो किया। तो अब देखना है कि हम अगर इसमें कंटेम्प्ट आती है, जो मुझे लग रहा है कि कंटेम्प्ट जिस तरह जस्टिस मज़ाहिर एक जो आज उनका आप देख रहे वो कह रहे थे कि मुझे अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये उनके मेरा ख्याल है कि ये बोनाफाइड वो समझ रहे होंगे कि नहीं है अपॉलॉजी। तो ये जब प्रोसीडिंग शुरू होगी, एक तो ये होता है कि ऑन द फेस ऑफ कोर्ट अगर कोई आपकी कंटेम्प्ट करे तो डायरेक्टली सज़ा हो जाती है, वो भी लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल के पॉसिबल हो, क्योंकि आप कह रहे हैं जैसे हसन रज़वी साहब ने कहा कि मुझे अपॉलॉजी एक्सेप्ट है। जी बिल्कुल, अज़हर हसन रिजवी साहब ने कहा कि मुझे अपॉलॉजी एक्सेप्ट है, लेकिन ये करेंगे, मतलब रिटन फॉर्म में देंगे। उन्होंने अमानुल्लाह साहब ने कहा मैं रिटन फॉर्म में दे ही नहीं रहा। देखें, वही मैं कह रहा हूँ कि और फिर जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि ये जो आप रवैया कर रहे हैं अदालत को इस तरह से एड्रेस नहीं किया जाता। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि अब ये होगा कि अगर ये कंटेम्प्ट होता है तो ये सारी कार्रवाई जो है ये जस्टिस काजी फाइसा के टेन्योर में चली जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अमानुल्लाह करनानी साहब को सारी चीज़ों का अंदाज़ा है, तभी उन्होंने ये किया है, इतना बड़ा स्टेप लिया है। एक वकील जो है अपनी सारी प्रैक्टिस को दाव में लगा के जजेस के सामने इस तरह की बात, बिल्कुल होगा कि एक जो है वो नून लीग का ये इल्ज़ाम है कि जी जस्टिस मज़ाहिर जो है वो प्रो इमरान खान है और इमरान खान को जस्टिस मज़ाहिर को कंटिन्यूस टारगेट किया जा रहा है। आपको पता है ट्रक से लेके वो मामला शुरू हुआ और फिर एक एक करके वकील, कभी एक हरबा, कभी दूसरा हरबा, कभी तीसरा हरबा। हाउ डू यू सी दिस चेन ऑफ इवेंट्स? देखिए, वो तो यही है ना कि बेसिकली मसला ये है कि जस्टिस मज़ाहिर ने जो जिस तरीके से जस्टिस एजाज ने कंटेम्प्ट लिया, अब जस्टिस एजाज जो हैं वो बड़ी समझदारी से चला रहे हैं टाइम, वो कभी कोई रिमार्क्स अननेसेसरी बल्कि बिल्कुल ही नहीं दे रहे और बिल्कुल वो तहम्मुल से चीज़ों को चला रहे हैं। उन्हें अंदाज़ा है कि ये अब आगे टाइम जो अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो पॉलिटिक्स है
वहाँ उनका ग्रुप अब ड्राइविंग सीट पे दूसरा मुखालिफ ग्रुप होगा। 2017 के बाद जो है चेंज ऑफ कमांड सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। साकिब निसार का जो दौर, जो कंटिन्यूटी थी, जो साकिब निसार की जो एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठी हुई थी, साकिब निसार के जो शागिर्द, उसके करीबी दोस्त जो मेन जूरिस्प्रूडेंस से इवॉल्व कर रहे थे, मेरा ख्याल है वो रोल बैक होगी। और जैसे काजी फैसा, जैसे मंसूर अली शाह, जैसे अतर मिनल, ये लोग ज़्यादा ड्राइविंग सीट पे आएंगे। तो अब ये है कि ये जो टाइम है इसमें अब देखना होगा, इंटरेस्टिंग है कि जैसे मज़ाहिर जो हैं वो किस तरीके से, आपको याद है कि उन्होंने पिछले हफ्ते उनका एक लेटर भी आया है सामने और उन्होंने कहा जी मुझे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। जैसे सरदार तारिक ने जो है वो जानबूझ के ओपिनियन रखी हुई है डेलिबरेटली, और वो डिले कर रहे हैं। उनका ये है कि ये मामला जो है जैसे काजी फैसा के टेनोर में आएगा और मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ये मेरा ख्याल है कि ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट में एक और क्राइसिस बनेगा, और जैसे काजी फैसा देखते हैं कि वो इस हालात में कैसे निकलते हैं, वो ये जो इशू है जैसे मज़ाहिर का, इसको कैसे वो डील करते हैं। अब एक तरफ अमानुल्लाह कनरानी वो हैं जिन्होंने जब जैसे काजी फैसा पे रेफरेंस आया वो सदर थे, सबसे ज़्यादा आगे हरावल दस्तर पे उन पे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव भी था और उनको बहुत ज़्यादा जो है स्क्रू भी किया गया, लेकिन वो फिर भी खड़े रहे। तो अब देखना होगा कि अमानुल्लाह कंजानी साहब देख रहे हैं कि वो वक्त अब मेरा करीब आ रहा है, तो मैं जिस मर्जी जज पे चाहूँ चढ़ाई। देखिए ये मेरा ख्याल है कि ये उनको कहीं से इंस्ट्रक्शन तो होगी ना कि ये बात करें, और ताकि एक दफ़ा करें कि ये जो है ये इशू बने, मामला बने और जैसे मज़ाहिर फिर हाईलाइट हों। और देखना होगा कि अब जैसे मज़ाहिर इस मामले को कैसे डील करते हैं। उनका भी इशू ये है कि वो जो है वो आज जिस तरह वो आप कह रहे थे कि थोड़े जज्बाती हो गए, तो अब वो यही मकसद था कि ताकि वो जज्बात में आएँ और कुछ करें, और फिर ये चीज़ें जो हैं वो और तरफ चले जाएँ और मज़ीद इदारा कमज़ोर हो। थैंक यू वेरी मच। हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन फ़िलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद सुप्रीम कोर्ट से ख़बरें हुई आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। कबर ज़ैदी और हसनात मलिक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।